अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। Today we are going to start the last chapter of second year, which is chapter number 20, nuclear physics. ठीक है? According to PMDC syllabus, याद रखिए इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक एमसीक्यूज हैं और फिर भी आर गोइंग टू डू द रिलेटेड एमसीक्यूज। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या मतलब है? न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी न्यूक्लियाई, देयर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा या प्लूरल है। देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है कि व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अगर आप दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो व्हाट हैपन्स, या एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो व्हाट हैपन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में वी विल होली सोली फोकस ऑन द न्यूक्लियस, वी विल फोकस ऑन द न्यूक्लियाई, फॉरगेट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस का क्या मतलब है? तो डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब है मेस में स्मॉल ना, साइज में स्मॉल, वॉल्यूम में स्मॉल, इज इट? द स्मॉलेस्ट। डेंस, डेंस का मतलब है कंसंट्रेटेड, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। पॉजिटिवली चार्ज्ड, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर देयर आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स पर चार्ज नहीं होता एंड देयर इज अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन्स। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द मोस्ट मैसिव सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। द स्मॉलेस्ट, dense, positively charged and the most massive central part of an atom is called nucleus. अच्छा, अब न्यूक्लियस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। याद रखें, नंबर वन तो ये है कि द एवरेज एटॉमिक डायमीटर या रेडियस। डायमीटर या रेडियस सेम थिंग है, क्योंकि आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 10⁻⁻10 मीटर जो एटॉमिक डायमीटर या एटॉमिक रेडियस है। एवरेज, एवरेज का मतलब है कि ये हाइड्रोजन एटम का डायमीटर नहीं है, न यूरेनियम का है, न पोलोनियम का है, न जर्कोनियम का है, और न फॉर एग्जांपल प्लूटोनियम का है, और न हीलियम का है। एवरेज, एवरेज का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के अगर आप एटॉमिक डायमीटर्स कैलकुलेट करें, उनको ऐड करें और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करें, यू आर गेटिंग एन एवरेज वैल्यू। तो एटॉमिक डायमीटर या रेडियस का एवरेज वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस इज एन एमसीक्यू। दिस इज एमसीक्यू नंबर 1। हमारे पास जो एटॉमिक डायमीटर है इट इज 10⁻⁻10 मीटर। और याद रखिए 10⁻⁻10 मीटर का मतलब है दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 आंगस्ट्रम। इसे 1 आंगस्ट्रम भी कहते हैं। आंगस्ट्रम इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। एमसीक्यू नंबर 2, द एवरेज न्यूक्लियर डायमीटर या रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 मीटर, या बाज बुक्स में लिखते हैं 10⁻15 मीटर। 10⁻14 मीटर या 10⁻15 मीटर। और याद रखिए ये जो 10⁻15 मीटर है इसे हम 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1 फेम्टोमीटर। फेम्टो का मतलब है 10⁻15। ठीक है, कभी कभार इस तरह हम लिखते हैं। MCQ number 3, the nuclear radius is 10⁻4 times
स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस। अगर आप ऐसा करें कि जो एटॉमिक डायमीटर है, ठीक है, या न्यूक्लियर डायमीटर है, न्यूक्लियर डायमीटर को अगर आप एटॉमिक डायमीटर से डिवाइड करें, रेशो कैलकुलेट करें, तो न्यूक्लियर डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला जो है इट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कैंसिल करो, ठीक है, और ये ऊपर चला जाए तो इससे आ जाएगा 10⁻⁻⁴। न्यूक्लियर डायमीटर और एटॉमिक डायमीटर के दरमियान ये रेशो है। लेकिन अगर आप एटॉमिक डायमीटर और न्यूक्लियर डायमीटर यानी इसे ऊपर लेको इसे नीचे लेको, इट डजंट मैटर, तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा 10⁻+4। इसका मतलब है कि जो एटॉमिक डायमीटर है वो न्यूक्लियर डायमीटर से 10⁻⁴ टाइम्स ज्यादा है, या न्यूक्लियर डायमीटर एटॉमिक डायमीटर से 10⁻⁴ टाइम्स कम है। और 10⁻⁴ का मतलब है 10,000, ठीक है। शाबाश। तो देखें, इट मीन्स, देखें, इसका ये मतलब है कि द न्यूक्लियर रेडियस इज 10⁻⁴ टाइम्स स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस, या इट मीन्स दैट द न्यूक्लियर डायमीटर या रेडियस इज 10,000। 10⁻⁴ का मतलब है 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एटॉमिक डायमीटर। जो न्यूक्लियर डायमीटर है वो एटॉमिक डायमीटर से कम है। कितना कम है? 10,000 टाइम्स। एंड दिस इज एन एमसीक्यू। इसी तरह द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻12 टाइम्स स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ द एटम। देखिए, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास एटम के वॉल्यूम से 10⁻12 टाइम्स स्मॉलर है। अब आप लोग देखिए किस तरह, आपको पता है एटम स्फेरिकल इन शेप, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो इफ यू फोकस ऑन r³, देखिए अगर आप r³ पर फोकस करें तो हमारे पास न्यूक्लियर डायमीटर एटॉमिक डायमीटर से 10⁻⁴ टाइम्स यानी 10,000 टाइम्स कम है। तो अगर आप इस r की जगह 10⁻⁴ पुट करें और इसका क्यूब ले लें तो 3 4 आर 12। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो 10⁻12 टाइम्स एटम के वॉल्यूम से कम है, या एटम का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10⁻12 टाइम्स ज्यादा है। एंड दिस इज एन एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा देखें, इधर देखें, हमारे पास लुक इट, दिस इज एन एटम, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है। सो दिस इज एन एटम और ये हमारे पास है न्यूक्लियस। इफ यू सी इधर ये जो रेड बॉल्स है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो ग्रीन है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है ग्रीन बॉल्स रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन्स और जो रेड बॉल्स है दे रिप्रेजेंट प्रोटॉन्स, इज इट। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस और ये पूरा हमारे पास है एटम। तो इधर देखिए, हमारे पास जो एटॉमिक डायमीटर है, ये एटॉमिक डायमीटर है, ये वाले, ये एटॉमिक डायमीटर है। ये एटॉमिक डायमीटर क्या है? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम।
और 1 angstrom का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। यू विल हैव टू रिमेंबर एटॉमिक डायमीटर क्या है, ज्यादा। और अगर आप ये देखिए न्यूक्लियर डायमीटर देखिए तो ये कम है, ये आप देखिए 10 फेमटोमीटर है, 10 फेमटोमीटर। तो फेमटो का मतलब है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻, सॉरी 10, तो 10⁻⁻14 मीटर, लेस देन 10⁻⁻14 मीटर, यानी आपका ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। 10 फेमटोमीटर है, ये 10 फेमटोमीटर है और ये 1 angstrom है। तो 1 angstrom मीन्स ये 10 फेमटोमीटर से ज्यादा है। तो एटॉमिक डायमीटर ज्यादा है और जो न्यूक्लियर डायमीटर है ये कम है, ठीक है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा देखिए, याद रखिए डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि द स्मॉलेस्ट 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 लफ्ज का मतलब है जो साइज या वॉल्यूम में स्मॉल हो। डेंसर, डेंस का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर वेरी वेरी क्लोजर टू ईच अदर। द न्यूक्लियस इज द डेंसर पार्ट ऑफ द एटम और पॉजिटिवली चार्ज्ड है और द मोस्ट मैसिव सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। तो लुक एट, इन्होंने आपके बुक में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है, आपके बुक में लिखा है कि अगर एटम को आप क्लासरूम कंसिडर करें तो जो न्यूक्लियस है इसका साइज कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ अ पिन हेड। आप देखिए दिस इज अ पिन हेड, ठीक है, ये कील है और इसका ये हेड है, इसे कहते हैं पिन हेड। यानी एटम का साइज अगर किसी एवरेज क्लासरूम के साइज के बराबर हो सपोज, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसका साइज क्या होगा, पिन हेड के बराबर होगा। अंडरस्टैंड, इट मीन्स कि साइज में एटम इज वेरी वेरी लार्ज, एटॉमिक डायमीटर बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियर डायमीटर कम है। यानी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम से 10⁻12 टाइम्स स्मॉलर है। अंडरस्टैंड, और इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज एन एमसीक्यू, दिस इज एन एमसीक्यू और दिस इज अनदर एमसीक्यू। उस डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि द मोस्ट मैसिव सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, द मोस्ट मैसिव। तो आपके बुक में लिखा है कि मोर देन 99.9% mass of an atom is concentrated in its nucleus and this is an MCQ. You will have to remember कि एटम का जितना मेस है उसका 99.9% मेस कहां पर कंसेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में कंसेंट्रेटेड। मसलन आप लोग देखें, अगर ये पूरा एटम है, ठीक है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब देखिए न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन आपको पता है एक प्रोटॉन का जो मेस है वो एक इलेक्ट्रॉन के मेस से भी बहुत ज्यादा है, एक न्यूट्रॉन का मेस एक इलेक्ट्रॉन के मेस से भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस एज अ होल इज द मैसिव, द मोस्ट मैसिव सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है। ये हमारे पास आप देखिए न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इस एटम का, इस पूरे एटम का 99.9% मेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। अच्छा देखें, चूंकि मेन टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई या कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो कंपोजिशन का मतलब है कि व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किन पार्टिकल से बना है, इसका मतलब है कंपोजिशन।
देखिए, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। तो याद रखिए, नंबर वन है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। याद रखें, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब है वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। व्हाट इज प्रोटॉन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोटॉन, इट इज अ न्यूक्लियॉन। व्हाट इज न्यूट्रॉन? इट इज अ न्यूक्लियॉन। तो याद रखिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली कंबाइनली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। एंड दिस इज एन एमसीक्यू। चार्ज नंबर का क्या मतलब है? चार्ज नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में वी होली सोली फोकस ऑन द न्यूक्लियस, वी आर फॉरगेटन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम, वी आर फोकसिंग ऑन द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास देखिए, अगर न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। चार्ज नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चार्ज नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इफ यू आर कंसिडरिंग इन एटम, तो एटम में चार्ज नंबर का मतलब या एटॉमिक नंबर का मतलब होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय जेड, लेकिन इन केस ऑफ न्यूक्लियस जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियॉन नंबर या मेस नंबर का क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। अब मसलन किसी न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, तो इसका मतलब है इसका न्यूक्लियॉन नंबर 12 है, या इसका मेस नंबर क्या है, 12। तो मेस नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर दे आर द सेम थिंग्स। लुक एट न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में a nucleus is represented like this। याद रखिए, X का मतलब है any nucleus। It may be the nucleus of uranium, polonium, zirconium, plutonium, ठीक है। It may be neptunium, it may be rutherfordium, it may be seaborgium, it may be americium, francium वगैरह वगैरह। न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में एनी न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और याद रखिए, न्यूक्लियस का, इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियॉन नंबर है या मेस नंबर है, वो हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लेकिन टॉप पर। ए का मतलब है मेस नंबर, और मेस नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। यानी इन एटम मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मेस नंबर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियॉन नंबर, मेस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। और इस जेड का मतलब है, इफ यू कंसिडर द एटम, तो जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। बट व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द न्यूक्लियस ओनली, तो फिर जेड का मतलब हम लेते हैं प्रोटॉन नंबर, या इसे कहते हैं चार्ज नंबर। तो याद रखिए, जेड का मतलब है चार्ज नंबर और ए का मतलब है न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब मेस नंबर। और याद रखिए, a nucleus, look at a nucleus with a particular mass number and with a specific charge number is known as nuclide। ऐसा न्यूक्लियस जिसका हमें मेस नंबर भी पता हो और चार्ज नंबर भी पता हो, तो फिर ए से न्यूक्लियस को न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में न्यूक्लियाइड कहते हैं। व्हेन आई से न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में भी एनी न्यूक्लियस। हम मसलन आप कहते हैं यूरेनियम, तो ये यूरेनियम 235 भी पॉसिबल है, यूरेनियम 234 भी पॉसिबल है,
यूरेनियम 238 भी पॉसिबल है वगैरह वगैरह। लेकिन इफ आई से यूरेनियम 235 और 92, इट मींस आई एम फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, तो फिर इसे कहते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब है a nucleus with a particular mass number and charge number is called nuclide. Understand? For example, ये हमारे पास कार्बन है, इसका मेस नंबर क्या है 12, ठीक है। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द एटम, तो इसे हम कहते हैं एटॉमिक वेट और इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियाई ओनली, तो इसे हम कहते हैं मेस नंबर या न्यूक्लियन नंबर और इसे कहते हैं चार्ज नंबर। चार्ज नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है और इस 12 का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। एंड इफ यू कंसिडर द एटम, तो फिर हम कहते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में वी आर फॉरगेटिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, वी आर होली सोली फोकसिंग ऑन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा देखें, फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और देखिए इधर हमने लिखा हुआ है 14 एंड 7। अब अगर आप इधर मेंशन करें कि ये 14 है और ये 7 है, तो फिर इसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड मीन्स अ न्यूक्लियस विद अ पर्टिकुलर मेस नंबर या न्यूक्लियन नंबर and with a particular proton number is called nuclide। तो ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियाइड। अब हम आ रहे हैं रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, पहला टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस का क्या मतलब है, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, एटम का डायमीटर कितना होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होता है, एटम का वॉल्यूम कितना होता है, दोनों में रेशो क्या होता है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस का 99.9% जो मेस है, सॉरी एटम का 99.9% जो मेस है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हैं। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 1 लिखा है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिन पार्टिकल से बना है, इन पार्टिकल्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डकम पार्टिकल्स में जोड़ दिया गया तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ nucleus. So the constituent particles of the atomic nucleus are collectively known as neutrons। तो आपको पता है सिर्फ न्यूट्रॉन्स तो नहीं है, प्रोटॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, तो न्यूक्लियॉन्स। तो याद रखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को हम न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अच्छा एक बात आप याद रखिए, लुक इट, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज, और ये कलेक्टिवली लफ्ज नहीं है और फिर इधर लिखे हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इधर लिखा है न्यूक्लियॉन्स। तो याद रखिए फिर ये भी सही होगा, ये भी सही। अंडरस्टैंड? यानी अगर एक ऑप्शन में लिखा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो ये सही है, लेकिन आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो फिर ये भी सही है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा एमसीक्यू नंबर 2 है अ न्यूक्लियस विद अ पर्टिकुलर नोन न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर का क्या मतलब है? मेस नंबर।
एंड चार्ज नंबर। न्यूक्लियन नंबर का मतलब है ए और चार्ज नंबर का मतलब है जेड। तो कहते हैं अ न्यूक्लियस विद अ पर्टिकुलर नो न्यूक्लियन नंबर। ऐसा न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियन नंबर यानी मेस नंबर और चार्ज नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम हो, तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियाइड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द। कौन सा सही है? आप देखिए बी, न्यूक्लियाइड। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3, which of the following particles which of the following particles is fundamental? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ them। याद रखिए स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं ऑल ऑफ them, लेकिन ऑल ऑफ them सही नहीं है। अंडरस्टैंड? और अक्सर बुक्स में भी लिखते हैं कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम फ्ला। तो याद रखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल उस पार्टिकल को कहते हैं जो किसी और पार्टिकल से ना बना हो, जो क्वार्क से ना बना हो। याद रखिए इस चैप्टर में आखिर में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को हम इस तरह लिखते हैं, इसका चार्ज नंबर 0 है, मास नंबर 1 है। इन द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूट्रॉन को हम इस तरह लिखते हैं। तो याद रखिए एक न्यूट्रॉन जो है ये 2 डाउन और एक अप क्वार्क से बना है। तो न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है क्योंकि ये क्वार्क से बना है, 2 डाउन और एक अप क्वार्क से। याद रखिए जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम इस तरह लिखते हैं, प्रोटॉन का चार्ज नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। एक प्रोटॉन जो है वो 2 अप और एक डाउन क्वार्क से बना है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना है। रिमेंबर, अभी तक आज तक we don't have any information regarding the internal structure of electron। तो any particle जिसका internal structure unknown हो उसे fundamental particle कहते हैं। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन fundamental particle है। why? because electron doesn't have any interior structure, any internal structure। इलेक्ट्रॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अभी तक हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किन पार्टिकल से, किस चीज से बना है। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। क्वेश्चन ये है कि ये है ऑक्सीजन, हीलियम, ये आयरन और ये यूरेनियम। क्वेश्चन ये है कि नीचे जो एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियाई है, तो किस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो रेशो है वो ज्यादा है? तो वो तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है। देखो हमारे पास ये है, इधर लिखा है 235 और इधर लिखा है 92। ये इन्होंने एटम लिखा है, ठीक है, एटॉमिक लैंग्वेज में इसे लिखा हुआ है। न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में ये हम इधर लिखते हैं, ठीक है। बहरहाल आप लोग देखिए व्हाट इज दिस, ये हमारे पास है Z और व्हाट इज दिस, ये हमारे पास है A। और हमें पता है A बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो A माइनस Z, यानी 235 से आप ये 92 माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये 5 से 2, ये 3 आ जाएगा, क्लियर। और ये आ जाएगा 13 से 9, तो ये 4 and 1, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 143, न्यूट्रॉन 143 है और जो प्रोटॉन है वो 92। इसी तरह अगर आप लोग 56 से 26
माइनस करें, इससे 143 नहीं आता। इसी तरह आप लोग 4 से 2 माइनस करें, इससे 143 नहीं आता। आप 16 से 8 माइनस करें, 143 नहीं आता। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो किसका है? यूरेनियम। यानी अगर आप 143 को 92 से डिवाइड करें तो ये रेशियो इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, इससे। अंडरस्टैंड? क्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लुक एट द atomic volume is 10 raised to power 12 times smaller। एटॉमिक वॉल्यूम न्यूक्लियर वॉल्यूम से तो स्मॉल नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत है। द एटॉमिक वॉल्यूम, अभी ये हमने पढ़ा था, द एटॉमिक वॉल्यूम इज 10 raised to power 12 times ग्रेटर देन द न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो ये सही है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियर वॉल्यूम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इतना। और द न्यूक्लियर वॉल्यूम इज 10 raised to power 12 टाइम्स स्मॉलर देन द क्या, देन द एटॉमिक वॉल्यूम। ये न्यूक्लियर वॉल्यूम है, तो ये एटॉमिक है। ये आप लोग एटॉमिक करें, तो याद रखें एटॉमिक वॉल्यूम न्यूक्लियर वॉल्यूम से 10 raised to power 12 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब न्यूक्लियर वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम से 10 raised to power 12 टाइम्स स्मॉलर है। तो बी सही है, सी भी सही है, तो डी सही है। बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5, ये तो शुरू में हमने डिस्कस किया। हाउ मच मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। तो कितना परसेंट? 99.9%। ठीक है, बार बार हमने पढ़ा 99.9% mass of the atom is concentrated in its nucleus। अच्छा, MCQ नंबर 6, in the language of nuclear physics by charge number we mean। न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में चार्ज नंबर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो याद रखिए न्यूक्लियर फिजिक्स के लैंग्वेज में चार्ज नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह tomorrow we will study the next topic of this chapter। Thank you very much।